कि आज बहुत एक मुख्तसर सा नोटिस था कि मैं ट्रैवल कर रहा था कराची में और आपको मालूम होगा कि कराची मेरी काफ़ी मुलाकातें रही वहाँ पीर पगाड़ा के साथ, जीडीए के जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, एमक्यूएम जो पाकिस्तान है उनके साथ मुलाकात हुई, सुन्नी तहरीक के साथ मुलाकात हुई और दीगर बहुत सी ऐसी जमातें हैं, कोई आबादकारों की है, कोई अपना चेयरमैन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके साथ मुलाकातें हुई। और मकसद ये था कहने का कि हमने पिछले 3 साढ़े 3 माह से कुछ हम दोस्त थे जो आपस में राब्ते में थे और ये बात मैंने बहुत सी जगह पे की है। इसमें हमारे साथ कोई 20 के करीब ऐसे दोस्त थे जो कि इलेक्टेबल हैं, अटक से लेकर और सादकाबाद तक, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाएं कहाँ पर। वो नून लीग में जाना नहीं चाह रहे थे और एक और नई जमात है इस्तेकाम पार्टी है, उसमें वो जगह नहीं थी उनकी, जो कि अब एडजस्टमेंट हो गई है और बहुत से लोग जो है उसमें से भी आज़ाद हो गए अब, जो अनकरीब हमारे साथ अब शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उसलिए हमने फिर ये सोचा कि क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए इलेक्शंस के अंदर, लेकिन गुम की कैफियत है। हर कोई आजकल किसी सियासतदान को अगर टेलीफोन आता है ना, सबसे पहले पूछते हैं जनाब इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम यही कहते हैं जनाब कि अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर होता तो शायद मैं फिर भी ना बता सकता कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो 8 फरवरी की है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो माजी के अंदर हम देखते आए हैं, 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत बनी, उसने महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत और क्या क्या नहीं दिया इस मुल्क को, यानी कि पूरी चूल्हे हिला के रख दी हैं मुल्क की। हर चीज़ को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, इकॉनमी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपके जो सिक्योरिटी है वो ख़राब है। और जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो अब हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ता है। पैसे लाने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, बैरून मुल्क जाना है, आप दौरों पे जाना है तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई जाए। माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कि लोगों का बैरून मुल्क जो है वो एतमाद उठ गया है, मौजूदा लीडरशिप जो उनको सामने नज़र आ रही है। वो कहते हैं यार ना तो वो इनको पैसे देते हैं, ना इनसे वो सही गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये SIFC जो बनी, मैंने उसके बारे में भी कहा था कि ये चाहते हैं लोग जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाएं हमें जहाँ पे कंटिन्यूटी हो। जहाँ भी आर्मी चीफ गए उनसे यही बात हुई है जी कि वहाँ तो कल नई हुकूमत आएगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। कोई चीज़ तो ऐसी दिखाएं जिसके अंदर हमें पता लगे कि कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक तो हम ये कहते हैं साफ़ और शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हों और हर किसी को जो है वो मौका मिलना चाहिए इलेक्शन सही तरीके से लड़ने का। हमने फिर ये फ़ैसला किया था कि हम इस्तेकाम में जो है पाकिस्तान यूनिटी अलायंस बनाएंगे, कौमी यकजहती इत्तेहाद हम बनाएंगे। उसमें हम दोस्तों से, अब्दुल्ला गुल साहब भी पिछले हम 2-3 माह से मीटिंगें करते रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी था, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी थी उसमें, और हमारे 15-20 इलेक्टेबल थे जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, जिसमें कि अमीन असलम साहब भी थे, बुज़दार साहब भी थे, खानेवाल से हराज भी हैं, सरगोदा से हमारे साथ पराचे भी हैं, हारून एहसान पराचा भी है। इस तरह बहावलपुर से नवाब और बहावलपुर के जो हैं बहावल अब्बासी और उसके साथ वारन और ये सारे हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो और DG खान से भी पूरा ख्वाजा शराज साहब और नीचे बुज़दार साहब लड़ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है उनके चचा लड़ रहे हैं, तो ये भी पैनल हमारे साथ है। इसी तरह राजनपुर से फ़ारूक खान दरेशक, वो भी हमारे इस अलायंस के अंदर है, और दीगर लोग अब शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कुछ जिनका इस्तेकाम के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई, कुछ जिनको नून लीग ने अब टिकट नहीं दिया, वो 10-12-15 लोग ऐसे हैं जो अब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे कोशिश है कि वो अलायंस के अंदर आके लड़ लें। हमें मिल नहीं सका था एक निशान, इसलिए कि हमने लेट ये बात की थी, अप्रोच किया था। 19 जुलाई को
इलेक्शन कमीशन ने निशान जो है वो ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसे लोग जो हमारे मुतहर्रिक हों, जिनका मीडिया के साथ ताल्लुक़ हो, जिनकी नज़रियाती पहचान हो, क्योंकि चार्टर और डेमोक्रेसी के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलने के बाद तो नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई थी, मुफादात की सियासत शुरू हो गई। और पिछले 16 माह की हुकूमत ने जो आवाम के साथ किया है वो भी सबको पता है कि ना आपका मैनिफेस्टो एक, ना आपकी सियासत एक, ना आपकी सोच एक, ना आपका विज़न एक, लेकिन मुफादात एक थे जो कि सारी कौम ने देखे। अब इसीलिए बहुत से सियासतदान जो हैं वो मार्केट में तो हैं, ड्राइंग रूमों में तो हैं, लेकिन अवाम में जाने से ज़रा से गुरेज़ा हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि साथ साथ हम ऐलान करते रहें, तो अब्दुल्ला गुल साहब हमारे अलायंस का नौजवान है पाकिस्तान, इनकी जो जमात है उसको भी हम अपना हिस्सा बना रहे हैं। और हमें अपने जो अलायंस है इसकी तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला गुल साहब सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, तो हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन का भी, मैंने अभी रिक्वेस्ट करूँगा इनको, मैंने ये नहीं कहा कि अभी बात इनसे नहीं हुई कि ये हमारी तर्जमानी भी करें, अलायंस की भी तर्जमानी करें, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से करता रहता हूँ। तो उसके लिए जो अलायंस के इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हों या जो भी ओहदा इनको ये मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ये बड़े अहम रुकन है उसके और बड़े मुतहर्रिक हैं। एक दिन कोयटा होते हैं, एक दिन कराची होते हैं, एक दिन यहाँ होते हैं, एक दिन पेशावर होते हैं। तो हमें चाहिए कुछ लोग ऐसे जो कि हमारे जाकर मीडिया के अंदर बता सकें लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं। तो नज़रियाती सियासत की बुनियाद रखना इस वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारी जो नज़रियाती सियासत मुफादात में तब्दील हो चुकी है, इसको दोबारा नज़रियात जो है वो हम इसको वापस अब उन नज़रियाती बुनियादों पर डालें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उस मकसद के लिए। और